जम्मू की रियासी तहसील से एक मुकदमा हमारे पास आया। उसमें हमारे क्लाइंट्स का कहना था कि शुरू में केस 3 लोगों पर था, पर बाद में पुलिस के बीच बचाव से एक मुलजिम और कंप्लेनेंट के बीच समझौता करवा दिया गया था और जो लोग पैसा नहीं दे पाए थे उनके खिलाफ मुकदमा चलता रहा। तो यह केस वहां की डोगरी या उर्दू भाषा या मिली जुली भाषा में था और हमें एक काम चलाऊ सा ट्रांसलेशन तर्जुमा करके भेजा गया था। आप लोगों के लिए भी इसमें से कुछ शब्द नए हो सकते हैं, तो आप लोग उसी प्रकार से इसको देख लें और यदि कोई ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आती है तो उसको आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं। दिनेश कुमार वल्द देशराज ने बयान किया था कि हम अपनी हमशीरा माने बहन, हम अपनी हमशीरा की डोली के साथ मोजा ठड्डी से मोजा मुल्टाड़ पाई आया था, यानी कि गांव ठड्डी से गांव मुल्टाड़ पाई आया हुआ था। मुजर के हमराहा मेरे साथ जो दूसरे आने वाले थे अतरचंद वल्द सोनेलाल, प्रभाती सिंह वल्द राजा सिंह बाखाना बुलंदी राम पीसरान हरि सिंह के मकान के अंदर सो रहे थे। हम लोग बुलंदी राम वल्द हरि सिंह के मकान के अंदर सो रहे थे। रात तकरीबन 10:30 बजे मुसम्मियान अर्जन सिंह पीसरान जीत सिंह, पीसरान माने पिता, सरवन सिंह वल्द लाल सिंह, राम सिंह वल्द दुलीचंद, अकवाम ठाकर, अकवाम माने कौम ठाकुर सकनान मुल्टाड़ पाई, सकनान माने रेजिडेंट ऑफ मुल्टाड़ पाई ने अंदर आकर मुजरान पर हमला किया और मुजरान को लातों मुक्कों व डंडों से हलकान किया। शोर व गुल होने पर चंद इश्खास मौका पर आए और मुजरान को मजकूरियान से छुड़ाया, वरना जान से खत्म कर देते। लिहाजा दरखास्त है कि मुसलान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई फरमाई जाए। दिनेश का 164 का बयान भी रिकॉर्ड पर था। उसने कहा था कि बाखाना बुलंदी राम पीसरान हरि सिंह के मकान के अंदर सो रहे थे। बाहर से कुछ लोग अंदर घुस आए और मुजर के साथ व अतरचंद के साथ मारपिटाई शुरू कर दी। मुजर ने सरवन सिंह वल्द लाल सिंह, राम सिंह वल्द दुलीचंद, अकवाम ठाकर सकनान मुल्टाड़ पाई की पहचान कर ली, लेकिन तीसरे दीगर शख्स की पहचान ना हो सकी। हमारे शोरगुल पर कुछ लोगों ने हमें बचाया। हम रात को ही पुलिस थाना गए और पुलिस दूसरे दिन मौका पर आई। ये मुजर का बयान है। नीचे पुलिस का एक नोट था। नोट इस तरह से था कि बयानात 164 व बयानात 161 से पाया गया कि अर्जन सिंह पीसरा रंजीत सिंह कोम ठाकर सकुंती मुल्टाड़ पाई, जो कि वकवा हजा में शामिल न होना पाया गया। मुस्तगीस मुकदमा ने मजकूरा अर्जन सिंह वल्द जीत सिंह को रपट इब्तदाई में गलती से तहरीर फरमाया था। वदी वजह होने काफी अंधेरा व होने मजरूब मुस्तगिस पहचान ना होने की वजह नाम तहरीर फरमाया है, जबकि मुसम्मियान सरवन सिंह वल्द लाल सिंह, राम सिंह वल्द दुलीचंद, अकवाम ठाकर सकनान मुल्टाड़ पाई के खिलाफ जराइम जेरे दफा 458, 323, 34 आरपीसी बाखूबी साबित पाए गए हैं। आपको पता होगा कि कश्मीर में पहले रेनवियर पीनल कोड हुआ करता था। जैसे भारत में इंडियन पीनल कोड होता है तो वहां रेनवियर पीनल कोड होता था, अब वहां भी आईपीसी ही लगता है, तो इसलिए आरपीसी लिखा है। तो ऐसे केसेस में क्रॉस करना आसान नहीं होता, क्योंकि पुलिस आईओ और शिकायतकर्ता की मिलीभगत होती है। छोटे स्थानों पर इस तरह का काम आमतौर से बहुत ज्यादा होता है। तो जो पुलिस ने चाहा शिकायतकर्ता ने लिख दिया और जो शिकायतकर्ता ने कहा पुलिस ने सेक्शंस लगा दिए। बेचारा आरोपी परेशान होता है जो पूरा पैसा नहीं चढ़ा पाता है और जिसको केस भुगतना पड़ता है। तो इस केस की वह कड़ी ढूंढने के लिए जिससे पुलिस और कंप्लेनेंट की मिलीभगत का पर्दाफाश होता हो, हमने फाइल को बार बार पढ़ना शुरू किया और अंततोगत्वा हमें वह सुराग मिल ही गया। तो इसमें सबसे पहले कंप्लेनेंट अदालत में हाजिर हुआ और हमने उससे क्रॉस एग्जामिनेशन करना शुरू किया। हमने पहला सवाल पूछा उससे, आपने जिस वाकये का अपने एलिगेशन लगाया है उस वक्त घर का मालिक बुलंदी राम अपने घर में ही मौजूद था? उसने जवाब दिया, उसको कहाँ जाना था वहीं था। हमने दूसरा सवाल पूछा, क्या आपने अपनी तहरीर जो फला फला एग्जिबिट की गई थी, बयान 161 सीआरपीसी या बयान 164 सीआरपीसी या कोर्ट के सामने बयान में कहीं भी यह बताया है कि बुलंदी राम आपको इस हादसे के वक्त बचाने के लिए आया था? उसने जवाब दिया, नहीं जी, वो बचाने आड़ों में तो नहीं था।
तो हमने अगला सवाल पूछा, क्या आपने अपनी तहरीर में अपने 161 के बयान में, अपने 164 के बयान में या कोर्ट के सामने बयान में कहीं भी यह बताया है कि बुलंदी राम का लड़का जो आपका जीजा लगता है, जिसके साथ आपकी हमशीरा की शादी हुई है, वो आपको इस इंसिडेंट के बाद बचाने के लिए आया हो? उसने जवाब दिया, वो भी बचाने वास्ते नहीं आया था। तो हमने अब इनके आइडेंटिफिकेशन के ऊपर सवाल करने शुरू किए। हमने पूछा, क्या आपने अपनी तहरीर में बयान 161 में, बयान 164 में या कोर्ट के सामने बयान में कहीं भी यह बात कही है कि आप अर्जन सिंह पीसरान जीत सिंह, सरवन सिंह वल्दलाल सिंह, राम सिंह वल्द दुलीचंद को इस वाकये से पहले जानते रहे हो? क्योंकि यही 3 असेलेंट्स थे। तो हमने पूछा कि क्या आप इन 3 असेलेंट्स को, इन 3 आक्रमणकारियों को पहले से जानते थे? उसने कहा, हम कैसे जानेंगे जी, हम नहीं जानते थे उनको। तो हमने अगला सवाल पूछा, क्या आपने कहीं भी किसी भी बयान में यह कहा है कि अलिजेड इंसिडेंट के वक्त, जब यह हादसा हुआ, उस वक्त कमरे में कोई रोशनी या बल्ब जल रहा था? उसने कहा, असी तो सोने वास्ते उत्थे गए सीगे, बल्ब दा की कारण सीगा। तो हमने फिर अगला सवाल पूछा, क्योंकि ये हमारे रास्ते पे आ रहा था गवाह धीरे धीरे। हमने पूछा, क्या आपने अपने किसी भी बयान में, किसी भी तहरीर में यह बताया है कि रात के अंधेरे में जब किसी बल्ब की रोशनी नहीं थी तो उस समय आपने 3 अनजान लोगों को उनकी वल्दियत और उनकी रेजिडेंस के आधार पर कैसे तीनों को एक साथ पहचान लिया था? तो वो आदमी थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ, क्योंकि उसने अपने 164 में तीनों के नाम, उनके पिता के नाम और उनके रहने के एड्रेस तीनों बताए हुए थे। तो वो थोड़ा कंफ्यूज हुआ। उसने कहा, नाम पता वल्दियत तो आईओ ने रस्सी सी की, तफ्तीश के बाद पता चल गया सी। तो हमने सवाल पूछा, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले तफ्तीश की थी आईओ ने और फिर एफआईआर लिखी थी पुलिस ने? तो वो वहां का लोकल रेजिडेंट था, हो सकता है कि बहुत कानून ना जानता हो। उसने कहा, पुलिस है जी, तो तफ्तीश तो करेंगी सी। हमने अगला सवाल पूछा, क्या यह बात सही है कि आपने मजिस्ट्रेट साहब के सामने 4 मई 2019 को यह बयान दिया था? बयान उसको पढ़ के सुनाया। मुजर ने उनमें से सरवन सिंह वल्द लाल सिंह, राम सिंह वल्द दुलीचंद को पहचाना और दीगरान को ना पहचान सका। तो उसने कहा, हाँ जी, पहलो पहल ओदाना मुंडे दना गलत ले दिता सीगा, अर्जन दी शिनाखत गलत हो गई सीगी। उसने कहा, जी हाँ, पहले उस लड़के का नाम गलत ले दिया था और अर्जुन की शिनाखत थी वो गलत हो गई थी हमसे, उसकी पहचान गलती से हो गई थी। हमने आगे सवाल पूछा, क्या आपने अपनी तहरीर जो 22/4/2019 को अलग से 3 लोगों की व मजिस्ट्रेट साहब के सामने अलग से 2 लोगों की पहचान की थी? उसने कहा, हाँ, हम 2 को ही पहचानते थे, यानी कि तीसरे का नाम, जो अर्जन सिंह का नाम था, वो यहाँ काट गया। हमने उसको सजेशन दिया। मेरा कहना है कि आपने अर्जन सिंह से पैसे खाकर उसके लिए अपना बयान बदल दिया है और उसका नाम केस से ही निकाल दिया। मैंने कहा, नहीं जी, हमने कोई पैसा नहीं लिया है। हमने उसको एक सजेशन और दे दिया। मेरा कहना है कि आपने इन 2 आरोपियों के नाम इसलिए लिए हैं कि इन्होंने आपको कोई पैसे नहीं दिए। उसने कहा, जी हमने पैसा तो किसी से नहीं लिया, लेकिन इन दोनों सजेशंस के बदले वो चाहे कुछ भी कहता रहे, आप देख रहे होंगे इस सजेशन का उत्तर कोर्ट तक पहुंच रहा है, बिना बताए भी पहुंच रहा है। यही सजेशन की खूबी होती है। तो अब हमने उसे इंसिडेंट के ऊपर थोड़ा सा क्रॉस करना चाहा। हमने पूछा, उस दिन जब आप लोग बुलंदी राम के घर में सोने वाले कमरे में आए तो दूसरे लोग तो अभी दावत में खा पी रहे थे, क्या आप तीनों सबसे पहले अलग से चले आए थे? उसने जवाब दिया, हाँ जी, साडा खाना हो गया सीगा ते हम तो आराम वास्ते रूम में चले गए थे। हमने उसे कहा, मेरा कहना है कि शादी में ज्यादा दारू पीने से बुलंदी राम ने आप तीनों को उस कमरे में बंद कर दिया था ताकि आप लोग गाली गलौच ना करो। उसने कहा, जी हम तो रिश्तेदार थे, हमको क्यों बंद करता वो? हमने उसे एक और सजेशन दिया। मेरा कहना है कि कमरे में बंद होने के बाद आप तीनों ने नशे के दौरान भी एक दूसरे के साथ हाथापाई की। आपने अतरचंद को जमीन पर पटक दिया, इससे अतरचंद को चोट लग गई, इसलिए बुलंदी राम और उसका लड़का जो आपका जीजा लगता है आपके बीच बचाव में नहीं आया था, वो नाराज थे आपसे। उसने कहा, हम तो जी कमरे में जाके सो गए थे। हमने उससे अगला सवाल पूछा, यह बात तो ठीक है ना कि आपने मजिस्ट्रेट साहब के सामने बयान 164 सीआरपीसी में
मुलजिमान के हाथों में डंडे का कोई जिक्र नहीं किया था। उसने कहा हाँ जी रह गया होगा। हमने उसको सजेशन दिया। मेरा कहना है 2 आदमी लात मुक्के से 3 आदमियों को ऐसी चोट नहीं मार सकते जिससे घाव आ जाए या जख्म बन जाए, क्योंकि जो हमलावर थे अब वो 2 रह गए थे। अर्जन सिंह को तो हटा दिया उसने, तो हमलावर रह गए 2, और ये जो शिकायतकर्ता लोग थे ये वहां 3 थे। तो हमने यही सवाल उनसे किया कि 2 लोग 3 आदमियों को ऐसे नहीं मार सकते कि उनके सिर पे या उनके शरीर पे जख्म बन जाए। तो उसने कुछ भी बस इधर उधर चुपचाप देखता रहा, कोई जवाब उसने नहीं दिया। हमने कहा जो आपके शोरगुल पर बचाने के लिए लोग आए थे, क्या वे उस कमरे के दरवाजे से अंदर आए थे? उसने कहा हाँ जी कमरे के दरवाजे से आए थे। हमने अगला सवाल पूछा, क्या आपका ये कहना है कि जिस दरवाजे से बचाने आए लोग कमरे के अंदर आ रहे थे, उसी दरवाजे से हमलावर लोग भी बाहर जा रहे थे? उसने कहा हाँ जी दरवाजा तो एक ही था। हमने उसे सजेशन दिया। मेरा कहना है कि आप झूठ बोल रहे हो कि 2 आरोपी कंप्लेनेंट पार्टी के 3 आदमियों और बीच बचाव करने वाले 5-7 आदमियों की पकड़ में भी नहीं आए। अब गवाह यहां कुछ भी जवाब दे, सबको पता चल चुका था कि मौके का सच क्या था। तो इस तरह से गवाह को केवल एक पॉइंट पर नहीं तोड़ा जाना चाहिए, बल्कि सब पॉइंट्स पर उसको झूठा साबित किया जाना चाहिए। इस केस में हमने पूरा आरोप ही झूठा करके दिखा देने वाला क्रॉस आपको करके बताया है। हमारे अनेक व्यूअर्स हमारे पास तब आते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है, उनके केसेस के क्रॉस एग्जामिनेशंस खराब हो चुके होते हैं। आपके केस की मजबूती आपका क्रॉस एग्जामिनेशन ही होता है। जैसे व्यक्ति का आभूषण उसका ज्ञान होता है, केस का आभूषण उसमें किया गया क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। हम निरंतर फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स को तथा यंग एडवोकेट कलीग्स को अपने क्रॉस एग्जामिनेशंस निरंतर भेजते रहते हैं। आप भी इंडियन लीगल सिस्टम के बेहतरीन व बेजोड़ क्रॉस एग्जामिनेशंस का लाभ लीजिए। क्रिमिनल ट्रायल में दूसरा अवसर नहीं मिलता है, जो अवसर आपको मिला है क्रॉस करने का उसे गंवाइए नहीं। हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर विजिट करें, हमारा यूट्यूब चैनल इंडियन लीगल सिस्टम देखें और झूठे आरोपों से बचने की युक्ति सीखें। हमारे व्हाट्सएप नंबर जो सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस पर मैसेज भेजें, मेंबर बने और सहायता का लाभ पाएं। आपसे अगली वीडियोज में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए प्रणाम।